हनी की मेहनत रंग ला रही थी। अब उसका हर काम पहले से भी ज्यादा दमदार और हैरान कर देने वाला लगने लगा था। और भी आरामदायक नींद सुनिश्चित करने के लिए हनी ने अपने लिए पत्थर और लकड़ी का बिस्तर बनाने की तैयारी की। उसने हर एक लकड़ी को सावधानी से तराशा। कुछ पर खांचे काटने पड़े तो कुछ पर ताले जैसी फिटिंग बनानी पड़ी। फिर अलग अलग हिस्सों को जोड़कर उसने एक शानदार पत्थर और लकड़ी का बिस्तर तैयार किया। 70 किलो का वजन डालकर चेक करने के बाद भी उसमें कोई समस्या नहीं दिखी। वह चुपचाप बाकी तख्तों को जोड़ने लगा। उसने 18,000 रुपए की कीमत का एक डाइनिंग सेट भी उसमें जोड़ दिया। व्यस्त दिन के बाद खाने का समय हो चुका था। हनी काफी दूर नरकटों के बीच खोजबीन करने गया, क्योंकि यह जगह नदी के तल से जुड़ी हुई थी और नीचे काफी कीचड़ भी जमा था। अनुभवी लोग जानते हैं कि यहाँ ढेर सारी मछलियाँ मिलती हैं। हनी लगातार तलाश करता रहा और जल्दी ही कुछ कैटफिश और ईल मछलियाँ पकड़ ली। बेहद खुश होकर उसने नदी किनारे ही उन्हें साफ किया और जमी हुई गंदगी भी हटा दी। जब वह वापस लौटा तब तक अंधेरा हो चुका था। हनी ने आग जलाई और जैसे ही चिमनी से धुएं की लहरें उठी, उसने कुछ मछलियां स्मोकिंग के लिए चिमनी के मुंह पर रख दी। उसने बाकी मछलियों पर स्वादिष्ट मिर्च की चटनी लगाई और उन्हें पूरे 49 मिनट तक अलाव पर भूनता रहा। उसके बाद यह बना लजीज खाना। हनी ने बड़े चाव से उसका स्वाद लिया। रात जैसे जैसे गहराती गई, अंधेरा और ठंडी हवा बढ़ने लगी। अगले दिन सुबह पक्षियों की चहचहाहट से हनी की नींद खुली। वह जल्दी से अपनी स्मोक्ड मछली देखने गया। काली पड़ चुकी वह मछली देखने में काफी शानदार लग रही थी। भरपेट खाने के बाद जब वह दूर से लकड़ियां इकट्ठा करने निकला तो उसने एक छोड़ी हुई मछली पकड़ने वाली नाव देखी। उसकी जर्जर हालत देखकर साफ लग रहा था कि वह लंबे समय से किनारे पर पड़ी थी, लेकिन हनी ने उसका कोई हिस्सा बेकार नहीं जाने दिया। उसने नाव के पत्ते जैसे हिस्से और दरवाजे के हैंडल तोड़कर अच्छे हिस्सों को सही उपयोग के लिए बचा लिया। यहाँ तक कि उसने नाव की खिड़की भी निकाल ली। हनी स्थानीय चीजों का इस्तेमाल करने में बेहद माहिर था और उसने उन्हें यहाँ भी अच्छे से काम में लिया। वापस आने के बाद उसने बाहर की खिड़की के पैनल निकाले और मजबूत कांच के टुकड़े अलग कर दिए। अब हनी आश्रय स्थल के लिए एक दरवाजा बनाने की तैयारी कर रहा था। उसने लकड़ी के एक हिस्से पर रेखा खींची और दोनों तरफ लकड़ी के तख्तों का इस्तेमाल किया। उन्हें जोड़कर बीच का हिस्सा इतना खाली छोड़ा कि उसमें कांच फिट हो सके। नीचे के दरवाजे के पैनल एक एक करके जमाए गए। अब बस करना यह था कि उन्हें लकड़ी के बोल्ट से कसकर बांध दिया जाए। फिर उस पर पत्तियां लगाई गईं। यह ध्यान रखा गया कि उनके रेशेदार फ्रेम सख्त होकर टिक जाएं और हमेशा मजबूत बने रहें। सच कहूं तो बगल में एक खिड़की भी लगानी जरूरी थी। इससे रोशनी की समस्या पूरी तरह हल हो गई। लेकिन एक जंगली राजा के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं था। हनी ने बचे हुए कोयले की राख को पानी में मिलाकर अच्छी तरह घोला। फिर उसने दीवार को पूरा कर दिया। सच में एक असली उस्ताद तो सिर्फ एक हाथ से भी काम को बेहतरीन बना सकता है। अब सामने से हो या साइड से, आश्रय की खूबसूरती अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। आखिरकार जंगल के बीचों बीच हनी के पास एक शानदार घर तैयार हो गया। तो दोस्तों, जाते जाते एक कमेंट छोड़कर जाना, आपको हनी का यह वाला घर कैसा लगा।